शुक्रिया अदा करता है। ये जो यात्रा थी ये आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद और आप सबके दुआओं के बगैर ये कंप्लीट नहीं होने वाली थी। इसके विषय में थोड़ा 2 मिनट बोल सकते। यात्रा का जो प्रारंभ किया वो वतन भाई की एक सोच से प्रारंभ हुआ था। इनकी एक सोच थी कि भाई हमें यात्रा करनी चाहिए, इस प्रकार अपनी मांग उठाने के रिजल्ट की और इनके विचार को हम सब ने फॉलो किया। और जब 17 अप्रैल को हमने यात्रा प्रारंभ की, उससे पहले 13 अप्रैल को जो जींद में गैदरिंग हुई वहाँ तो हमें हौसला देखने को ऐसे मिला था लोगों का, जैसे जो एक हाथ की जगह 2 और 2 की जगह 1 ऐसे करके 4 हाथ उठा रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी ये यात्रा 4-5 की नहीं, ये काफिला बन के चलेगी। एक छोटी सी यात्रा कुछ संख्या इसमें नहीं रहेगी, बहुत बड़ा काफिला बनेगा। लेकिन फिर भी कुछ साथी उम्मीद पर खरा उतरे, सबका उनका धन्यवाद जिन्होंने हमें यात्रा में सहयोग किया। 17 अप्रैल को जब ये प्रारंभ हुई, बीच में थोड़ा हौसला भी टूटा, लेकिन आप लोगों का सहारा भी मिलता रहा। और इस यात्रा के पड़ाव में हम जिस भी गांव में गए, हमें चाय पानी से आओ भगत हमारी और हमारा मान सम्मान बढ़ा गया। और उन बुजुर्गों का, उन मातृशक्ति का, उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से कि उनके हौसले के कारण हम चलते रहे। उसके बाद बीच बीच में मीडिया के साथी मिलते रहे। मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ बने, जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। आप सब ने देखा ये घर बैठ के। और जो साथी एक्टिव रहे, हमारे लिए जलपान की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, जिन्होंने हमारी पोस्ट थी, जो हमारी जो न्यूज़ होती थी, उनको शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भाई मैं तथाकथित मैं नहीं कहना चाहूँगा, उनने भी अपनी तरफ से जो प्रयास किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा जो उद्देश्य रहेगा, आप सब ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, इसको एक तो झुकने नहीं दूंगा, और दूसरा मैं इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने दूंगा भाई। मैं भाई मुझे आप सम्मानित करो, मुझे आप रखो या मत रखो, मैं इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने दूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली इस मंच का जो उद्देश्य है वो हमारा रिजल्ट है। 74 से 71 प्लस जो 104 अपने पंजाबी वाले साथी हैं, उनका रिजल्ट है। मैं राजनीतिक मंच इसको नहीं बनने दूंगा। आपकी हक की आवाज़ के लिए आपसे पहले खड़ा मिलूँगा। जहाँ भी हमारी मीटिंग के लिए प्रयास होगा, वहाँ मैं आपसे पहले जाऊंगा, आपसे पहले पहुंचूंगा और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा। टाइम का तो आप सबने देख लिया, हमारी टीम ने कितना टाइम दिया है 17 अप्रैल से लेकर, और अब तक टाइम ही टाइम दिया है। और एक और देखो, 17 अप्रैल से अब तक बिल्कुल भी भड़क भी नहीं हुई पैर में, थोड़ा सा पैरों में जो है पेन तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे यात्रा संपन्न हुई, कुछ साथियों ने तो देखा भी मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार हो रहा है मेरे को। लेकिन ये आप सबका सहयोग था, आप सबका प्यार प्रेम था, ये यात्रा यहाँ तक पहुँची। और साथ में अमरदांगी भाई साहब ने हमें बीच में सपोर्ट किया। बीच में कार्यक्रम हुआ हमारा 56 उनके साथ है। उस कार्यक्रम के लिए हमें जो इतनी हाईलाइट्स मिली, मीडिया का सहयोग मिला, हमारी आवाज़ उठी, उसके लिए भाई साहब का मैं स्पेशल धन्यवाद कहना चाहूँगा। और उसके बाद आज के हमारे कार्यक्रम में भी भाई साहब आए, रास्ते में हमें मिले, हमारा सहयोग किया, हमारे लिए जो ना हमारे ही साथियों से अपील की। सबसे बड़ी बात है कि ये 56 वालों से देखिए कि इन्होंने हमारे ही साथियों से अपील की भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में सहयोग करें। तो उनका भी अमरदांगी भाई साहब का हाथ जोड़ कर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भाई कोई आप में से ही हूँ, यहीं बैठा रहता था उस पेड़ के सारा, शायद हमने वो पेड़ भी टेढ़ा कर दिया बैठ बैठ के, सबने पता है ना। तो सुझाव आप सबके आमंत्रित रहेंगे, पॉजिटिव सुझाव आप सबके आमंत्रित रहेंगे। मैं कोई भी अकेला कोई निर्णय ना तो मैं लूँगा और ना मैं थोपूंगा। गैदरिंग में आप सबका जो सुझाव होगा उसके लिए मैं आपके साथ तैयार हूँ। और अभी यात्रा में भी हमने एक चीज़ को पूर्ण रूप से ध्यान रखा कि हमने ना तो किसी से वोट की अपील की और ना किसी के से हमने कहा कि आप वोट दो, ठीक है। हमारा उद्देश्य यात्रा का सिर्फ एक है, 74 से 71 प्लस 104 पंजाबी वाले भाइयों का रिजल्ट लेना, अपनी ज्वाइनिंग करनी, अपनी जॉब करनी। राजनीतिक मंच हम नहीं हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे और नहीं करते। क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा अवेयर हैं, साथी पुराने भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है। इन कोटा के चक्कर में, पीजीटी संस्कृत के चक्कर में कई बार काट रखे हैं। तो आपके तो इतने दुश्मन बैठे हैं, है ना। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, है ना। लो मेरिट में है वो आपका दुश्मन है, वो नहीं चाहता भर्ती जाए अटके, वो अटके भर्ती नहीं हो कम्प्लीट, वो चाहता है। उसके बाद टीडीवी वाले ग्रुप जो हमें दिन रात कोसता रहता है, ठीक है। उसके बाद अच्छे साथी हैं जो भाई अभी न्यूली जो जिनकी बीएड हुई है, स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला, वो साथी चाह रहे हैं कि भर्ती कांग्रेस के टाइम में चली जाए या ये विधानसभा क्रॉस कर जाए, ठीक है। और आप निकल नहीं रहे अपनी आवाज़ के लिए, वो आपसे ज़्यादा एक्टिव हैं।
तो एक तो सोशल मीडिया पर जो जिस प्रकार की भी कोई नकारात्मकता फैलाए उसको वहीं पर जवाब दो, ठीक है। और अपने संगठन को मजबूत करो और अपनी आवाज़ को स्वयं उठाओ। सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी टीम की तरफ से कहा जाए कि भाई ट्विटर पर एक्स हो गया आजकल, वो एक्स पर जो है कंपेनिंग की जाए या कहीं भी पार्टी की रैली है वहाँ पर अपने एजेंडा रखा जाए हमारा जो भी है भर्ती का लिए, तो उन सब में आपको सक्रिय होना पड़ेगा। पूरे दिन रील तो हम करते रहते हैं स्विफ्ट, है ना, तो हम इस प्रकार के कार्यक्रम तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें आप अकेले नहीं, मैं भी शामिल हूँ, है ना। तो इस प्रकार के हमें जो है ना सोशल मीडिया के माध्यम से गैदरिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे जितने भी साथी हैं जो यूट्यूब वाले हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, उस पर भी हम जाके कमेंट जरूर करें, है ना। वो चीज़ें देखी जाती हैं भाई, वो चाहे कोशिश सर का है या भाई अपने मोहित जी खा गए, मोहित जी रोहित जी का है ना, एक छोटा सा मेरा भी है ना। तो सारों को फैलाओ आप न्यूज़। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है। और एक सबसे बड़ी जो शिकायत रही, हम यात्रा में चले 4, 5, 6 जले, उसके बाद कभी 7 हो जाते, कभी 8 हो जाते या कभी 20-25 भी हो जाते, ठीक है। सबसे बड़ी शिकायत रही कि जो भी साथी हमारा मीडिया कर्मी हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आता था ना, हमारी आवाज़ उठाता था, हम उसको ग्रुप में शेयर करते थे, उसको व्यूज़ नहीं मिलते थे और उसको आप शेयर नहीं करते थे। और इस वजह से वो कई बार शिकायत भी करते थे कॉल करके, सर आप इतनी बड़ी 75 आपकी संख्या है पोस्ट की, उसके बाद इसमें 50-40 ही व्यूज़ आते हैं। तो ये भी हमारी कमजोरी ही मानो आप एक प्रकार से, क्योंकि उस एक इंसान ने आया हमारी आवाज़ उठाई है, यहाँ बैठे थे हम देखते थे ना, 1-2 यूट्यूबर आ जाता था हम पीछे लग लेते, क्योंकि हमें भाई क्यों लगते थे कि हम चाहते कि हमारी आवाज़ फैले, सरकार तक पहुँचे। उद्देश्य तो अल्टीमेटली यही था कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, भाई हम बैठे हैं हमारा सोल्यूशन करो। तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जो भी हमें न्यूज़ हमारी हाईलाइट करता है उसको फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई नकारात्मक